श्रद्धालु प्रेमी सज्जन बैठे हुए हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। आज ये बहुत सुंदर अवसर है, कहीं सुबह है कहीं शाम है, और जो भी जहां भी है वक्त का ये अपना प्रभाव, एक असर हमारी ज़िंदगी में इस तरह से बन जाना चाहिए कि एक अच्छी याद बन सके। मैं ये कहना चाहूँगा, नया साल शुरू हुआ है, नई उमंगें, नई तरंग ज़िंदगी में हमारी आ सके। नए साल की तरह से हम अपनी ज़िंदगी को नया बना सकें, उसके लिए हमें बहुत बहुत कोशिश करनी होगी। जिस तरह से किसी पत्थर के अंदर से कोई मूर्त बनाई जाती है, उसकी सुंदरता को प्रकट किया जाता है, तराशा जाता है, ऐसे ही स्वयं की ज़िंदगी को भी तराशना होता है। हमारे सुंदर रंगों को खराब करने के लिए पूरी दुनिया बहुत कोशिश करती है। हमारी मुस्कुराहट को उदासी में बदलती है दुनिया, हमारे आँखों की चमक को आंसुओं में बदलने की कोशिश करती है दुनिया। आप खिल सकें, मुस्कुरा सकें, पूरी दुनिया की शोभा बन सकें, इस सब को संसार नहीं रहने देता। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ में सहानुभूति दर्शाते हुए, आपके साथ में हमदर्दी दिखाते हुए ये महसूस कराते हैं, ये अनुभव कराते हैं आपको कि वो आपके हैं। लेकिन सच में अपना आपा ही आपका है। सबसे पहले हर आदमी को खुद के लिए कोशिश करनी चाहिए। अपना ध्यान रखें, अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी अक्ल का, बुद्धि का, अपनी आत्मा का, अपनी रूह का हमें खुद ही ध्यान रखना होगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि हर एक के पास दिया हुआ भगवान का ये जो वक्त है, ये जो समय है, बहुत कीमती है। क्योंकि ये वक्त नहीं है, ये उम्र है, ये सांस है आपकी। जो सांसें आपकी चल रही हैं वक्त के साथ चल रही है। और पूरी दुनिया में वक्त जो है एक रिदम की तरह से चलता है, रिदम के साथ सब चीज़ें चल रही हैं। तो जब भी हम इस रिदम से, इस ताल से इधर उधर हो जाते हैं, तो वहीं सुर बिगड़ जाए, ताल बिगड़ जाए, तो वहीं आप लोग देखते हैं कि सुंदरता खत्म हो जाती है, रस खत्म हो जाता है। तो कोशिश की जानी चाहिए, हर आदमी जो भी जहाँ बैठा हुआ है अपने आप को फिर से तरोताज़ा करे। नए साल के साथ आपको नया होना है और हर पल नया होना है। ये आप देखें कि नदी वही बहती है जो रोज़ की नदी है, लेकिन हर रोज़ नई लगती है, हर रोज़ नई सुबह होती है, हर रोज़ नई रात आती है, हर रोज़ जो फूल खिलते हैं वो अपनी नवीनता के साथ खिलते हैं। हर चीज़ में ताजगी है। हम अपने विचारों से अपने को ताज़ा बनाएं, अपने स्वभाव में, अपने नेचर में हम ताजगी लाएं, अपनी बातचीत में ताजगी लाएं, अपने आप को चेंज करें। और उसी समय आप बदल जाते हैं जैसे ही आपका मन बदलता है, आपके विचार बदलते हैं। और अगर आपके विचार नहीं बदलते हैं तो आप नहीं बदल पाते। तो मैं यही कहूँगा, सभी जो भी जहाँ हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आप लोग मुझे देख रहे हैं, और जो लोग मेरे पास सामने बैठे हुए हैं, मैं उनको ही देखकर ये महसूस कर रहा हूँ कि इनमें आपके प्रतिनिधि हैं। मैं इनको देख कर के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये महसूस करता हूँ कि जो भी जहाँ बैठा हुआ है, जो भी जुड़ा हुआ है, वो मेरा अपना है। और जितने अपनेपन से आप लोग बैठे हुए हैं, उतने अपनेपन से मैं भी आपके लिए समय निकाल कर यहाँ आया हूँ। और आप सबके बहुत सारे प्रश्न, जिज्ञासाएं इस समय मेरे सामने आएंगे, मैं उनको आपके सामने उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आप लोग पूरी तरह से तन्मयता से कुछ जो भी सुनेंगे उसे सुनिए ज़रूर, लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं, ये एक नई चेंज, नया परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में हो सके, उसके लिए ये एक अवसर है। हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न। प्रणाम महाराज। पहला क्वेश्चन है लकी नथानी फ्रॉम भावनगर। इन्होंने पूछा है, जीवन में हताशा व चिंता को कैसे दूर किया जाए। लक्की नथानी भावनगर से जो प्रश्न कर रहे हैं, लक्की आप लक्की बने रहें, मैं आपके लिए बहुत आशीर्वाद देता हूं। लेकिन मैं ये कहूँगा, हर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं निराशा आती है, हताशा आती है। अपने आप को खुद ही आपको ठीक करना पड़ेगा। खुद के खुद साथी बनिए, अपने विचारों में नई शक्ति भरिए, फिर से उठिए। एक छोटे से बच्चे को आप देखें, अगर वो गिर भी जाता है तो जितना जल्दी गिरता है उससे ज़्यादा ताकत के साथ ऊपर उठता है। और
उसकी शक्ति बहुत कम होती है, बहुत कोमल होता है, वो छोटा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि मुझे खुद उठना है, वो उठता है। हम लोग बड़े होने के बाद इस चीज़ को भूल जाते हैं। गिर गए तो गिरने के बाद उठने में हम लोगों का जो मन है वो निराशा से इतना ज़्यादा भर जाता है कि फिर से उठ नहीं पाते। जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर भावनाएं बहुत होती हैं, बहुत प्रेम वाले लोग होते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी बहुत होती है, क्योंकि वो दिमाग का प्रयोग कम करते हैं। वो इतने प्यार से भरे हुए होते हैं, उनको लगता है कि सब प्रेम वाले होंगे, लेकिन बकरी किसी का कोई नुकसान नहीं करती। शेर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी है, तो शेर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भेड़िए को भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस दुनिया के अंदर भेड़िए हैं, आप कितने भले हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। उनको शिकार करना वो करेंगे। लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो अपने आप को इस तरह का बनाइए कि कोई शिकार ना कर सके। मैं ये कहूँगा, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपने आप को जगाओ। आशीर्वाद है आपके साथ, और विचारों की खुराक लेते रहिए, वो आपकी ताकत बने। धन्यवाद महाराज। दूसरा प्रश्न है रामेश्वर पाल शर्मा, चंडीगढ़ से। कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। जैसे जैसे कोई भक्ति व भगवान की तरफ बढ़ता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख सहने पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? प्रकृति हमेशा आपको तैयार करती है किसी बड़ी चीज़ के लिए। अगर आपके जीवन में ज़्यादा कष्ट हैं तो इसका मतलब आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। बस इतना ही आपको देखना है कि अगर आप समस्या से टूटकर गिर जाते हैं तो फिर आप इस दुनिया में मिट्टी हो जाएंगे, और अगर आप टूटकर नहीं गिरते तो इसका मतलब आपका इतिहास बन रहा है। वो इतिहास उस तरह का भी बन सकता है कि दुनिया आपके गीत गाए, आपके ऊपर कविताएं बने, आपके गीत दोहराए जाएं, आपके बोल दोहराए जाएं, और सीधी सीधी जिंदगी जीने वालों के लिए कुछ भी इतिहास नहीं बनता। अगर आप जीवन की तरंग को देखना चाहें, ईसीजी मशीन से जब हार्ट की तरंगें ली जाती हैं तो मशीन के ऊपर लहराती हुई तरंग दिखाई देती है, और अगर तरंग जो वेव्स दिखाई देती हैं वो ऊंची नीची ना दिखाई दें, सपाट दिखाई दें सीधी, तो इसका मतलब आदमी मर गया। तो सीधा मतलब है जब तक आप जी रहे हैं लहर ऊंची नीची होगी, और उससे घबराने की जरूरत नहीं, यही जिंदगी है, और इसी तरह से हमें बहादुरी के साथ जीना है। भक्ति करें, प्रार्थना करें, शक्ति मिलेगी। आई थिंक प्रॉमिस करते हैं महाराज जी, हम ऐसा ही करेंगे। तीसरा प्रश्न है शर्मा जी, मोहाली से। कभी कभी हमसे किसी जीव जंतु की हत्या हो जाती है, उन सब में भी हमारी जैसी आत्मा है, क्या ये पाप है? इससे कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी हिल रहा है, चल रहा है, जी रहा है, जहां भी जीवन है, उस जीवन का सम्मान करना ही अहिंसा है। किसी जिंदगी का अपमान करना ही हिंसा है। जब आप किसी को कुचलते हैं, दबाते हैं, नष्ट करते हैं, यहाँ तक कि किसी सुंदर खिले हुए फूल को तोड़कर बिखेर देना भी अपने आप में एक हिंसा है। तो आप इस पूरी दुनिया को, दुनिया में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें, किसी की ज़िंदगी को मुश्किल में न डालें, तब आप एक अच्छे इंसान या खुदा के बंदे या भगवान के भक्त कहलाते हैं, और वैसा हमें होने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद महाराज जी, आपने यही सिखाया है हम सबको। चौथा प्रश्न है चंदापुरी, गुवाहाटी से। आपके लिए भगवान की क्या इमेज है? आप भगवान को क्या नाम देंगे? भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो आसमान में या ज़मीन के नीचे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा समुद्र के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, किसी ने कहा पहाड़ पर बैठे हुए हैं, किसी ने कहा आसमान में बैठे हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि ज़मीन भी उसी की है, आसमान उसी का है। ये सूरज, चांद, सितारे बनाने वाले भगवान ने सागर को भी बनाया है। तो आप सोचिए कि वो आसमानों में भी बैठा हुआ है, वो सागर में भी बैठा हुआ है, वो पहाड़ों में भी बैठा हुआ है, और सबसे ज़्यादा तो हमारे सबके दिलों में बैठा हुआ है, हमारे सबके रगों में है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है, और शक्ति को
हम इस तरह से महसूस करते हैं कि उसके नियम पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं। और जहाँ नियम है, रूल रेगुलेशन, जहाँ भी पूरी दुनिया में कोई लॉ दिखाई देता है, कोई कानून दिखाई देता है, नियम दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है नियम को बनाने वाला कोई ना कोई है। अगर कोई बेतरतीब चीज़ हो दुनिया में, बेकार में कोई चीज़ इधर उधर ऐसे डाल दी जाए, तो उसका मतलब है अपने आप हो गई, दुनिया बाई चांस नहीं बन गई। इसको बनाने वाले ने पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से, प्लानिंग के साथ, उसकी दिव्य योजना से संसार बना है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक सुंदर से फूल के कोमलता में, उसकी सुगंधि में, उसके सौंदर्य में जो भी कुछ दिखाई देता है, क्योंकि इतनी तरह के फूल हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है, इतनी तरह के रंग दुनिया में हैं, उनको बनाने वाला कोई ना कोई है। तो जो इस सारे संसार को बनाता है, जो इंसान की छोटी सी पुतली के अंदर दुनिया को देखने की ताकत देता है, जो हमारे दिल की धड़कनों में लगातार गतिशीलता देता है, जिसके कारण ये श्वास चलते हैं, वो शक्ति कोई है। उस शक्ति के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात सोचने की है कि आखिरी घड़ी में जब इंसान दुनिया से विदाई लेता है, तो वो शक्ति अपना एहसास कराती है। नूर बन करके, एक लाइट बन करके कोई चीज़ सामने आती है, वो लाइट उस शक्ल में बदल जाती है जिस शक्ल को आप जिंदगी भर पूजते रहे हैं। इसलिए कोई एक आकार भगवान का नहीं, लेकिन जिस आकार को पूज रहे हो, आखिर में वो अपना वैसा ही एहसास करा देता है। इसलिए वास्तविकता तो यही है। हर आदमी कहता है मेरा भगवान सच है, मैं जो शक्ल में मानता हूँ भगवान को वही सच है। और इस रूप में हम सच कह सकते हैं कि कोई भी शक्ल भगवान की नहीं है, लेकिन हर शक्ल भगवान की है। हर शक्ल में भगवान है, हर वस्तु में भगवान है। अजीब बात है कि जानवरों के लिए भगवान जानवर ही होगा, पक्षियों के लिए पक्षी होगा, चींटी के लिए कोई बहुत बड़ी चींटी होगा, चिड़िया के लिए बहुत बड़ी चिड़िया होगा, इंसानों के लिए इंसान की तरह से ही भगवान है। फिर ये भी प्रश्न आ जाता है कि वो जवान है, बूढ़ा है, किस शक्ल में, दाढ़ी रखता है या नहीं रखता है। आदमी तो बहुत अजीब अजीब रूपों में उसको मानने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो जवान है तो जवान से तो गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, और अगर वो बूढ़ा है, सफ़ेद दाढ़ी रखता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जोश की कमी है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, ना जोश ना होश। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कम अक्ल वाली बातें हैं। इंसान अपनी अक्ल लगाकर इस तरह सोचता है। परमात्मा वह चीज़ है जिसको कुछ भी नाम आप दें, लेकिन वो एक शक्ति है, सब जगह है। और जिस रूप में भी आप पूज रहे हैं, पूजिए, लेकिन ये मानिए कि कोई ताकत है जो मेरे साथ चल रही है, और मैं कहीं अकेला नहीं, मेरा हाथ पकड़े हुए मेरे साथ मेरा मालिक चल रहा है। उस परवरदिगार आलम को, उस परमपिता परमात्मा को, उस रब को, उस गॉड को, जिस भी रूप में आप मानते हैं, श्रद्धा से मानिए, महसूस कीजिए, वो सब जगह है। और उसको पाने का एक ही तरीका है, आप जो इबादत करते हैं, जो आप पूजा करते हैं, पूजा के माध्यम से आप अपना प्रेम ही वहाँ तक भेजते हैं। अगर वो प्रेम वहाँ तक नहीं जाता, तो इसका मतलब जो भी आप पूजा कर रहे थे वो बाहर रह जाती है। तो इसलिए प्रेम ही वहाँ तक पहुँचता है। और जैसे आपका मन चित्र की भाषा में सोचता है, मन के अंदर कोई भी शब्द कहें, कोई विचार कहें, वो किसी शक्ल में आता है, चित्रों की शक्ल में, कोई पिक्चर बनकर आती है मन में। ये अजीब चीज़ है। लेकिन परमात्मा की जब आप कोई भी ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको, क्योंकि चित्रों में सोचने की आदत पड़ गई, इसलिए आप कोई चित्र सोचते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। लेकिन वास्तव में वो चित्रों को बनाने वाला है, लेकिन चित्र के रूप में भगवान नहीं है। ये माना जा सकता है कि हम लोगों की मान्यता में ये कहा जाता है कि सर्वव्यापी परमात्मा निराकार है, लेकिन आकार धारण करके इस दुनिया में इंसान को जीने का संदेश देने के लिए आता है, ऐसा हिंदू मान्यता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, आकार में भी आप मानेंगे तो भी आपको ये पता लग जाएगा कि वास्तविक रूप तो उसका निराकार ही है, और सर्वशक्तिमान है, अनंत है, असीम है, और सब जगह है। तो इसलिए परमात्मा की मेरी कल्पना कुछ अलग नहीं, और वो कल्पना से परे की चीज़ है, वो तो है। हम भले ही
उसे माने या ना माने, मैं तो बल्कि ये कहूँगा मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि मानने वालों के झगड़े बहुत हैं। खुदा को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, गॉड को मानने वाले जितने भी लोग हैं, अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि सबका भगवान एक ही है। दुआओं के लिए उठने वाले हाथ हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सुनने वाला तो एक ही है। सबकी कामना पूरी करने वाला एक ही है। उसके अलग अलग नाम रख करके लोग झगड़ रहे हैं, अलग अलग भाषा रख करके, लैंग्वेज के नाम पर लोग, बोलियों के नाम पर लोग झगड़ रहे हैं, पूजा पद्धति के नाम पर लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि शक्ति एक ही है, सब जगह है और वो सबका है। हमें प्रेम से उससे जुड़ना चाहिए। प्रेम ही माध्यम है उससे मिलने का। धन्यवाद महाराज जी। जब से आपसे जुड़े हैं हमारी कल्पना भी बदल गई है। अब प्रश्न है स्वर्ण जी बाली से, भगवान के साथ एक होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान के साथ एक होने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, ये बाली से स्वर्ण ने पूछा है। बाली बहुत सुंदर स्थान है, मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ के बहुत प्यारे कमल के फूल खिले हुए मैंने देखे हैं। वहाँ के समुद्र की लहरें बहुत सुंदर हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वहाँ जो देवी देवताओं को जिस तरह से सम्मान दिया जाता है, राम जी के प्रति, सीता जी के प्रति, क्योंकि वहाँ देवी सिंता बोलते हैं सीता जी को, हनुमान जी को हनुमान बोलते हैं, तो कहने का ढंग उनका अलग है लेकिन बहुत प्रेम है। मैं आप स्वर्ण को यहाँ याद करते हुए बाली देश को भी इस समय याद कर रहा हूँ। और इनका प्रश्न कि ईश्वर को, भगवान के नज़दीक होने का सबसे अच्छा तरीका, सही तरीका क्या हो सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी तरीके से आप अपने भगवान के नज़दीक जाएं। तरीका एक ही है, आपका मन या तो भजन में, कोई भी चीज़ आप गाते हैं, बोलते हैं, उसे गाइए, गुनगुनाइए और इतने उसके अंदर कोई भी नाम जपते हुए, कोई भी मंत्र जपते हुए, कोई भी रब का नाम बोलते हुए इस तरह तरंगित हो जाइए कि आपको अपनी होश न रहे, आपका मन निर्विचार हो जाए, थॉटलेस हो जाए, आप मन से रहित हो जाए, मन का काम ही सोचने का, सोच खत्म हो जाए, मन से रहित हो जाए, नो माइंड वाली स्थिति में आप आ जाएं। उस स्टेज पर जैसे ही आप पहुंच जाते हैं तो आप जब गुम हो जाते हैं, जब आप खो जाते हैं, तो उस स्थिति में आपके अंदर शांति उतरती है और फिर जैसे ऊपर से गिरती हुई चीज को धरती अपनी तरफ खींच रही होती है, जैसे लाइट को ऊपर की तरफ सूर्य खींच रहा है, जैसे चुंबक किसी चीज को खींचता है, ऐसे वो ताकत आपको अपनी तरफ खींचती है। और खींचने का मतलब होता है कि वो फिर आपको चार्ज करती है। जब वो परमात्मा या वो विश्व शक्ति जब आपको चार्ज करती है, क्योंकि आप अपना कनेक्शन उससे जोड़ रहे हैं। कनेक्शन जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग खाली करना है, निर्विचार हो जाना है, उसकी धुन में गुम हो जाना है। वो कोई भी चीज़ आप ये सोचते हुए कि मैं अपने प्यारे को, अपने भगवान को, अपने मालिक को, अपने रब को याद कर रहा हूँ, और उसे बोलते बोलते आप उसमें गुम हो जाइए। जो मंत्र आपका आप बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, उसे अंदर अंदर गूंजने दें, फिर उसमें खो जाइए, शांत हो जाए, आपका मन अल्फा लेवल पर आ जाए। मन की जो तरंगे हैं, EEG मशीन से जिसको पकड़ा जाता है, तो मन की तरंग जब अल्फा लेवल पर आ जाए, मन का वो रूप बन जाए, शांत हो जाए आप, तो कनेक्शन जुड़ गया। अब आप चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। कमाल की बात है, किसी को रोना आएगा, ध्यान में बैठकर, भक्ति में बैठकर उसकी याद में रोएगा, कुछ भी रोना ही आएगा, भावुकता में आ जाएगा। कुछ हंसेंगे, कुछ को
महसूस होगा कि जैसे कोई गुदगुदा रहा है, ऐसे महसूस होगा कि अंदर से आनंदित किया जा रहा है। कुछ लोग गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे, बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रहेगा। जो भयभीत थे, डरे हुए लोग, उनको ताकत मिलेगी। जिनके अंदर साहस की कमी है, जिनके अंदर हिम्मत की कमी है, उनको हिम्मत मिलेगी। जो अपने आप को बहुत दीनहीन, गरीब महसूस करते हैं, उन्हें लगेगा कोई ताकत मुझे अमीर कर रही है। नई नई सोच, नई शक्तियां उसके बाद जागेंगी। उस समय आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप शांत बैठे हुए हैं। तो या तो आप बोलते हुए, नाम जपते हुए उधर पहुंचे, या प्राणायाम से अपने आप को थका लें और थका करके और फिर अपना मन टिकाएं। या फिर दो तरह से जुड़ने के तरीके माने जाते हैं, एक निष्क्रिय ध्यान, एक सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान वो है कि जब आप कोई हरकत कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, किसी एक्शन में आप हैं, एक्टिव हैं आप, तो प्राणायाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, जपते जपते अपने को थकाते थकाते आप एक जगह जाकर मन को टिकाया, खो गए। एक निष्क्रिय ध्यान है, वहाँ प्राणायाम की जरूरत नहीं है, उसमें समय की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन से समय में करेंगे, क्योंकि अधिकांश रूप से लोग सुबह शाम में बैठते हैं, ध्यान करते हैं। उसमें क्या होगा, आप जहाँ भी बैठे हैं, जैसे नींद लेते हैं, झपकी लेते हैं, तो वो तो झपकी तो जानवर भी ले रहे हैं, खाया सो गए। इंसान अलग झपकी लेने के लिए तैयार है कि जहाँ आप बैठे, आपका शरीर शांत हो जाए, आपका मन शांत हो जाए और आप भीतर की दुनिया में लौट आए। जैसे आप अपने भीतर जाते हैं, आप अपनी शांति में, अपने प्रेम में, अपनी शक्ति में उतर आए। आप परम के साथ होते हैं। जब आप दुनिया के साथ होते हैं, अशांत होते हैं। जब आप दुनिया के मालिक के साथ होते हैं, तब शांति आने लग जाती है आपके साथ। अकेले बैठकर उस तरह कोशिश की जाए तो इसकी विधियां सीखी जा सकती हैं, क्योंकि इसी समय में मैं सारी चीजें नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि आप सक्रिय विधि से या निष्क्रिय होकर के भोजन के बाद दोपहर को, दोपहर बाद गाड़ी में जाते हुए, बैठे हुए, यहां तक भी है कि आपका चलते चलते भी ध्यान है। आप एक खुमारी में, एक नशे में चलते हुए जा रहे हैं, अपने पांव उस तरह रखते जा रहे हैं कि जैसे कोई पानी के ऊपर, कोई पानी का पक्षी अपने पांव रखकर जिस तरह चल रहा हो या जैसे तैर रहा हो। आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं, क्योंकि गुस्से वाला अलग तरह से चलता है, भय वाला अलग तरह से चलता है, निराश आदमी अलग तरह से चलता है। एक मस्ती से भरा हुआ आदमी दीवानगी से भरा हुआ चलता है। नशे वाला आदमी दीवानगी से भरा हुआ होता है, लेकिन पांव लड़खड़ाते हैं। सजग होकर जो चल रहा है, जैसे पूरी दुनिया का बेताज बादशाह होकर के कोई चल रहा हो, जो ये महसूस करे कि तारों का मुकुट पहनकर इस धरती के ऊपर मैं विचरण कर रहा हूं, मैं प्रेम के नगर में रहता हूं, आनंद की बस्ती में बसता हूं। ऐसा कुछ आनंद लेकर के कोई व्यक्ति रहे, कोई मेरा क्या छीन लेगा। कोई झोंपड़े में भी बैठा हुआ वहां आनंदित हो सकता है, क्या ले जाएगा कोई मेरा। जंगल में रहने वाले लोग, अकेले अकेले साधना करने वाले लोग बेखौफ होकर के रहे हैं। जानवरों से भी डर है, इंसान भी जानवर बनकर सामने आ सकता है, लेकिन निडर होकर रह रहे हैं। और यहाँ महलों के अंदर बाहर गार्ड हैं और तरह तरह की राइफलें लेकर खड़े हुए, उसके बाद भी आदमी डरा हुआ, इधर से ना कोई आ जाए, और नहीं तो सपने में तो कोई आ ही जाएगा, वहां डरा करके। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक मस्ती लेकर के जब आप जीना शुरू कर देते हैं तो आप उसके निकट हो जाते हैं। लेकिन निकट होने का तरीका यही है, इस पर आप विचार कीजिए और विधि से आप सीखने के लिए आइए। जब आपको सिखाया जाएगा, आप बैठेंगे तो बहुत आनंद आ सकेगा। मेरी शुभकामनाएं। अगले सवाल के लिए। अगला सवाल है नेहा कृष्णार्थी। बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इनका, महर्षि। कहाँ से हैं नेहा? कहाँ से हैं? देहरादून, सॉरी देहरादून से। देहरादून से हैं। हाँ, चलिए बताइए। इन्होंने है कि भारतीय समाज की एकता के लिए सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स को क्या करना चाहिए?
देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को जोड़ती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को तोड़ती हैं। भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भाव, ये चीज़ें इंसान को मिलाती भी हैं, तोड़ती भी हैं। इंसान की अगर भाषा अलग अलग बोली है, लैंग्वेज अलग है, इसके कारण भी लोग दूर हो जाते हैं। और भाव, विचारधारा, थॉट्स, विचार एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। लोग कहते हैं इसके साथ मेरा विचार ही नहीं मिलता, इसके साथ मेरा मन ही नहीं मिलता, मैं इसके साथ कैसे बैठ जाऊं, इसकी मेरी बोली नहीं मिलती, इसकी वेशभूषा नहीं मिलती। भाषा, भूषा, भाव, भजन, पूजा करने का तरीका, खान पान का तरीका, ये सब चीज़ें जो है इंसान को जोड़ती भी हैं और ये तोड़ती भी हैं। पूरी दुनिया इस कारण बटी हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर समझ आ जाए, इंसान एक हो जाए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग खतरे की बातें खड़ी करते हैं। हमारी कम्युनिटी को खतरा है, हमारे भाषा वालों को खतरा है, हमारी धार्मिकता को अपनाने वाले लोगों को खतरा है। ऐसे खतरे की बातें कहते हैं। उसके बाद में लोग जो है थोड़े सावधान होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जिनको कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक जैसे बैठे रहते हैं, वो खतरे को खतरा नहीं समझ पाते। मैं तो ये कहूँगा, प्रेम से ही हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, हमें एक होकर के चलना चाहिए। बल्कि जो भगवान को मानने वाले जितने भी दुनिया में लोग हैं, उन्हें भी एक होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, जिनका भी के अंदर इंसानियत है, वो इंसानियत वाले लोगों को भी एक होना चाहिए। एक होकर अच्छाई के लिए काम करें। क्योंकि मेरे हिसाब से तो दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। एक वे लोग जो कुछ बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक वे लोग जो बने बनाए को तोड़ रहे हैं। एक वे लोग जो प्रेम वाले हैं। एक वे जिनके अंदर घृणा है। एक वे लोग जिनके अंदर निराशा, और निराशा को ही पैदा करते हैं। कुछ लोग हैं जो उम्मीदों में जी रहे हैं, आशा में जी रहे हैं, खुद भी अच्छी भावना से जी रहे हैं, दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करते हैं। तो ये दो तरह के वर्ग दुनिया में बट गए हैं। तो अब मैं ये कहूँगा, जो भी नकारात्मक सोच वाले, नेगेटिव अप्रोच रखने वाले लोग हैं, उन्हें भूलिए। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, वो एकजुट हों और इस दुनिया को बेहतरीन बनाने की चेष्टा करें, तो ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। इसलिए प्रश्न को हम इस रूप में बदल रहे हैं कि दुनिया के श्रेष्ठ लोगों एक हो जाओ, दुनिया के अच्छे लोगों एक हो जाओ, दुनिया का बेहतरीन ढंग से भला करने की चाह वाले लोगों को एक हो जाना चाहिए। मेरा तो यही नारा है।